Hello everyone, myself Miss Mranali Dongre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's session, I am going to deliver lecture on Fundamental of Steel Structure. Now the session outcomes. After completion of this video lecture, student will able to select relevant steel structure for the given condition, will able to describe the function of the given steel structure, explain the advantages and disadvantages of steel as a construction material. Now we will discuss about steel as a कंस्ट्रक्शन मटेरियल. स्टील का जो यूज़ है कंस्ट्रक्शन मटेरियल में किया जाता है. स्टील हैज़ बीन यूज इन वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. जैसे कि बहुत सारे स्ट्रक्चर रहते हैं वो स्टील से ही बने होते हैं. नाउ अ डे यूज ऑफ स्टील एज अ बिल्डिंग मटेरियल. बिल्डिंग मटेरियल में स्टील का बहुत ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है नाउ अ डे. फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए, ओवर टैंक के लिए, हाई राइज बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन के लिए एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, ट्रांसमिशन टावर are some example of steel structure. The design of steel structure involve. जब स्टील स्ट्रक्चर की डिज़ाइन की जाती है तब कौन से पैरामीटर्स इन्वॉल्व होने चाहिए. फर्स्ट, प्लानिंग ऑफ स्ट्रक्चर. सबसे पहले तो स्ट्रक्चर की प्लानिंग की जाएगी कि कौन से टाइप का स्ट्रक्चर है और स्टील का यूज़ उस स्ट्रक्चर में किस तरह करना चाहिए. प्रपोर्शनिंग ऑफ मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर टू कैरी लोड. अब किसी भी स्ट्रक्चर के मेंबर के लिए प्रपोर्शनिंग होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि हर एक मेंबर लोड कैरी कर सके और लोड जो है वो वेरी हो और डिस्ट्रीब्यूट हो in the most economical manner and consideration for erection of structure of site. Roll steel section. रोल स्टील सेक्शन का जो यूज़ है वो क्यों किया जाता है हम लर्न करेंगे. इन मार्केट नंबर ऑफ रोल स्टील सेक्शन आर अवेलेबल. मार्केट में बहुत सारे रोल स्टील सेक्शन है वो अवेलेबल होते हैं जिसका बहुत इजीली यूज़ किया जा सकता है किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए. सिलेक्शन ऑफ रोल स्टील फॉर पर्टिकुलर मेंबर शुड बी सच दैट. किसी भी मेंबर के लिए अगर रोल स्टील सेक्शन हम लोग अगर यूज़ कर रहे हैं किसी भी सेक्शन के लिए रोल स्टील अगर यूज़ किया जा रहा है तो इतना केयर लेना पड़ेगा कि वो उसका जो वेट है रोल स्टील का वेट उसका लेस रहे बट विल एबल टू कैरी द एंटायर लोड. वेट उसका लेस रहना चाहिए बट उसमें कैपेबिलिटी और एबिलिटी होना चाहिए कि वो लोड जो भी किसी स्ट्रक्चर में आएगा उसको बियर कर सके. इन इंडिया मेनली Fe410 ग्रेड माइल्ड स्टील इज़ यूज. हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो स्टील के ग्रेड है वो Fe410 ग्रेड यूज़ किया जाता है. हाई स्ट्रेंथ स्टील आर नॉट यूज इन अ रोल सेक्शन. हाई स्ट्रेंथ स्टील रोल्ड सेक्शन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाएगा. अब हाई स्ट्रेंथ स्टील जो है वो यूज़ क्यों नहीं किया जाता है
because the use of high strength steel may reduce the weight of steel required. जो स्ट्रक्चर के लिए जो स्टील रिक्वायर्ड है उसका वेट जो है वो हाई स्ट्रेंथ स्टील रिड्यूस कर लेता है, जिसके वजह से सब्सिक्वेंटली द कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं. Now see these images carefully. These are the steel structure. Now we will discuss about advantages of steel. What are the advantages of steel and why it is used? As compared to other structural material, steel has a high strength to weight ratio. जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उनके कंपैरिजन में स्टील का हाई स्ट्रेंथ होता है. The steel is partially useful for carrying heavy load. स्टील में एक एबिलिटी होती है कि वो हैवी लोड को कैरी कर सके with relatively very small section. Being light, स्टील जो है वो बहुत लाइट वेट होता है. स्टील कैन बी हैंडल कन्वीनियंटली. स्टील को हैंडल बहुत इजीली किया जा सकता है और स्टील का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत इजीली हम कर सकते हैं बिकॉज ऑफ लाइट वेट. स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल. इट डजंट फेल abruptly but give ample warning before actual collapse of the structure. स्टील एक डक्टाइल मटेरियल है बट ये सडनली फेल नहीं हो सकता. बट जब भी ये फेल होगा उसके पहले एक वार्निंग जो है वो देगा. देन आफ्टर दैट ही स्टील स्ट्रक्चर कोई भी कोलैप्स होंगे बिकॉज स्टील हैव अ एबिलिटी टू हाई स्ट्रेंथ एंड स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल. स्टील possess वेरी हाई स्ट्रेंथ. स्टील में बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ होती है. स्टील हैज़ अ लॉन्ग लाइफ व्हेन मेंटेन प्रॉपरली. अगर स्टील को प्रॉपरली मेंटेन किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा समय तक चल सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल मेंटेन मीन्स व्हाट, जैसे कि प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, करोजन ना हो तो कोटिंग की जाती है स्टील में. स्टील कैन बी रीयूज ऑल्सो. फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं डिमोलिशन हो रहा है कंस्ट्रक्शन का तो वो स्टील जो वहाँ से मिलेगा उसका हम रीयूज़ भी कर सकते हैं फॉर अदर स्ट्रक्चर के लिए. These are the advantages of steels. Now there is some disadvantages also of the steel. First, steel when placed in exposed condition is prone to corrosion. If स्टील को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया तो इट क्रिएट्स अ करोजन. स्टील इज़ प्रोन टू फायर. स्टील में बहुत इजीली फायर को कैचअप करने की क्षमता होती है एंड इट्स स्ट्रेंथ रिड्यूस कंसिडरेबली ड्यू टू हाई टेम्परेचर. इफ़ अगर वहाँ हाई टेम्परेचर है तो जो स्टील है उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है. स्टील स्ट्रक्चर when subjected to cyclic loading and reversal of stresses are undergo fatigue. if अगर कोई स्टील स्ट्रक्चर में साइक्लिक लोडिंग वहाँ ऑकर हो रही है, इट मीन्स साइक्लिक लोडिंग मीन्स व्हाट, लोड आना उसके बाद रिलीज हो जाना. देन इस कंडीशन में स्ट्रेसेस आर अंडरगो फैटिज. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसे कंडीशन में अगर साइक्लिक लोडिंग हुआ तो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस आर अंडरगो फैटिज एक्ट होता है. द डिज़ाइनर इज़ नॉट हैविंग टू मैनी ऑप्शन
as in RCC as the size of the section is concerned. डिज़ाइनर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता बिकॉज आरसीसी जो है वो बने हुए स्टील्स आते हैं रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए, उसके साइजेस जो है वो रिकमेंड ऑलरेडी बने हुए हैं एंड द डिज़ाइनर इज़ कंपील्ड टू यूज़ द अवेलेबल स्टैंडर्ड रोल सेक्शन, और जो कि रोल सेक्शन प्री फैब्रिकेटेड पहले से ही रहते हैं तो डिज़ाइनर को जिस स्टैंडर्ड साइजेस में वो आएंगे उसी इसमें वो यूज़ करना पड़ता है. नाउ देयर इज़ अ डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टील. These are a common steel structure. First is steel tower, second roof trusses, third steel water tank, fourth steel bridges, fifth gantry and crane girder, sixth steel column, and seventh is steel chimney. These are the example of steel structure commonly available. Now we will discuss about the function of steel tower. What are the functions of steel tower? That is, steel tower are used to support transmission line. स्टील टावर का यूज़ होता है कि सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट ट्रांसमिशन लाइन, फॉर एग्जांपल आइडिया एंड different transmission line like example. And tall towers are used in a electronic industry. tall tower का यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में. and these are the pictures of steel tower. You have to see this picture. Next is the roof trusses. We will discuss about the roof trusses and where it is used, the roof trusses, and what are the function of roof trusses. The main function is that the function of roof truss is to support the roof covering. Main function roof truss का कि support करेगा roof covering. The total weight of roof is then transfer into the outside wall. और जो हम रूफ प्रोवाइड करते हैं उसका पूरा वेट जो है वो ट्रांसमिट होता है आउटसाइड ऑफ द वॉल्स में. There is roof trusses picture over there. You have to see this picture very carefully. Now the summary of this session. We learn from this session that is steel used as a construction material. What are the uses of rolled steel section? Which type of steel grades are used commonly in India? Then steel structure images. What are the advantages of steel? What are the disadvantages of steel? Types of steel structure like steel tower, roof trusses, steel water tank, steel bridges, gantry and crane girder, steel column, steel chimney. These are the questions which are asked in MSBT examination. State advantages of steel as a construction material. Second, state disadvantages of steel as a construction material. Third, write the function of steel tower. Fourth, write the function of steel roof. Fifth, analyze the component and its function in steel water tank. Write the function of steel bridges and list component of corresponding function.
of gantry and crane girder. In next video, we will discuss about the load acting on steel structure. Thank you.